ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क है तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट, सीरियल संचार लिंक मतलब यहाँ पे विच डेटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज ट्रांसमिट द डेटा ओवर ए सीरियल कम्युनिकेशन लिंक। तो यहाँ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक पे डेटा संचार की पद्धति का जो उपयोग किया जाता है वो सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में क्या होगा? ओनली फॉर वन डायरेक्शन में डेटा भेजा जाता है। जैसे टीवी, जो टीवी जो होता है वो सिंप्लेक्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि ओनली फॉर डेटा सेंड किया जाता है। देखो नेक्स्ट, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब इतना ही ध्यान रखना है, जो रूल्स फॉलो। तो इंटरनेट पे जो रूल्स फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे अरेंजमेंट एंड हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट एंड डीटी आर कम्युनिकेट। तो सही आंसर होगा तीसरे का बी। नेक्स्ट, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? ब्लूटूथ जो होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। तो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिर्फ नेटवर्क का संग्रह है जिससे एक साथ जोड़ा जा सकता है? तो एक साथ किससे जोड़ सकते हैं? जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट। और लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो बिल्डिंग कैंपस वगैरह में यूज किया जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, 6 नंबर, FDDI इज। FDDI क्या है? FDDI जो होते हैं तो यहाँ पे 6 का जो सही आंसर रहेगा वो है यहाँ पे सी, जो रिंग नेटवर्क में क्या यूज किया जाता है? FDDI। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संचरण गति उच्चतम होती है? तो यहाँ पे कह रहा है विच एमोंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो किस नेटवर्क की होती है? तो यहाँ पे 7 का जो सही आंसर है वो है लैन। तो निम्न किस नेटवर्क टोपोलॉजी के संचरण की गति उच्चतम? तो वो होती है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, 8 नंबर, IP वर्जन 4 एड्रेस हैव साइज ऑफ। IP वर्जन पतों का आकार होता है। तो IP वर्जन 6 का जो साइज होती है वो कितनी होती है? 128 बिट। तो इसका सही आंसर होगा 8 का बी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जो IP वर्जन 4 है वो कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का। और मैक जो होता है वो कितने बिट का होता है? वो होता है 48 बिट का। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म नेम लैन। लैन की जो फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर है 10। मॉडम। मॉडम की जो स्पीड जो कैलकुलेट की जाती है वो होती है kbps में। और मॉडम की फुल फॉर्म जो है मॉड्यूलेशन है, डी मॉड्यूलेशन। तो इसका सही आंसर होगा सी। वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर जो है सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर डिवाइस यूज किया जाता है। और थर्ड जनरेशन में जो यूज किया जाता है वो है यहाँ पे IC। और फोर्थ जनरेशन में VLSI और फिफ्थ जनरेशन में ULSI। नेक्स्ट, 11, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में शामिल होता है। तो यहाँ 11 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सिंप्लेक्स, क्योंकि ओनली फॉर डेटा अंदर सेंड किया जाता है, जिससे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस जो है। नेक्स्ट, पहले नेटवर्क को कहा जाता है तो फर्स्ट नेटवर्क जो था उसे हम क्या कहते हैं? ARPANET। नेक्स्ट, संसार के क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार होता है? तो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर है वो है बी, FCC। किसका अधिकार होता है? FCC का। नेक्स्ट, 14, प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए सर्वर से जुड़े कई कंप्यूटर। तो यहाँ 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, नेटवर्क। नेक्स्ट, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलर सामान्य नाम है। तो ये मॉडम का नाम होगा, किसका होगा? मॉडम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दो प्रणालियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर यदि सिस्टम विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो यहाँ डिफरेंट जो प्रोटोकॉल यूज करता है तो इसके लिए कौन सा? तो यहाँ पे होगा जो गेटवे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक मानक इंटरफेस है? तो स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे 17वें का जो सही आंसर होगा वो होगा RS-232
सी, सही आंसर बी। 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसारण निर्देश सूचीबद्ध एक वैध चैनल नहीं है? तो इसमें से चैनल कौन सा नहीं है? वो था ना, हाफ डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स, लेकिन डबल डुप्लेक्स नहीं होता। सही आंसर डी। 19, विद्युत इंटरफेस के संपर्क में आने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार का संचरण माध्यम सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ 19 का जो सही आंसर वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ग्लास से बना होता है और ये फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। तो फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करना तो किसका यूज किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल का। और ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है अपने लैन नेटवर्क में यूज होती है। कोर्सिल केबल जैसे टीवी वगैरह केबल जो होती है डीटीएच कनेक्शन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ पे द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, ए प्रॉक्सी सर्वर यूज्ड एज द कंप्यूटर के रूप में प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है विद द एक्सटर्नल एक्सेस के लिए। तो सही आंसर डी। नेक्स्ट, यदि कोई डेटाग्राम राउटर डाउन हो जाता है तो यदि डेटाग्राम राउटर डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे ओनली दोज पैकेट विच आर क्यू इन द राउटर एट द टाइम विल सफ़र। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, यदि कोई डेटाग्राम राउटर डाउन हो जाता है तो डाउन हो जाता है तो क्या हो जाएगा? डाउन नेटवर्क। तो 23 का सही आंसर सी। प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए। तो आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? प्रत्येक आईपी पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। नेक्स्ट, यदि एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर द्वारा साझा किए गए संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करता है तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ 25 का जो सही आंसर है वो है क्लाइंट। क्या कहा जाता है? क्लाइंट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे तो स्टार टोपोलॉजी जो होती है, जैसे वन कंप्यूटर ये सर्वर होता है, इसी से क्या होता है सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है इस तरीके से। तो ये सारे जो कंप्यूटर होते हैं उसे हम क्या कहा जाता है? क्लाइंट कहा जाता है। और ये जो मेन कंप्यूटर होता है इसे हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। और ये जो जुड़ा होता है वो किस डिवाइस से जुड़ा होता है? हब डिवाइस से। नेक्स्ट, इंटरकनेक्शन जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच मौजूद होता है ताकि वे एक दूसरे के साथ संवाद कर सके। तो यहाँ 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी, नेटवर्क। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में तेज प्रोसेसर, अधिक मेमोरी और डिस्क स्थान के साथ शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वर। जो मेन कंप्यूटर होता है उसे सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर भूमिका निभाते हैं जो, तो कंप्यूटर नेटवर्क में भूमिका निभाते हैं जो 1 या 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में परिभाषित है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो प्रोटोकॉल जो परिभाषित है वो कौन सा है? यहाँ पे ए एन बी दोनों होंगे, टीसीपी और यूडीपी। तो सही आंसर इसका डी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट 30, उच्चतम विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी है। तो उच्चतम हाईएस्ट रिलेबिलिटी वाली जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है यहाँ पे? तो वो होगी यहाँ पे मेश टोपोलॉजी। कौन सी होगी? मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट, रिपीटर ऑपरेटर इन विच लेयर ऑन द ओएसआई मॉडल, पुनरावर्तक ओएसआई मॉडल किस परत पे कार्य करता है? तो यहाँ पे वो जो परत पे कार्य करता है वो होती है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, राउटर ओएसआई संदर्भ मॉडल की तो राउटर किस पे काम करता है? तो राउटर जो काम करता है वो किस पे करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नेक्स्ट, ओएसआई संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती है? तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी होती है? 7। सही आंसर यहाँ पे। और टीसीपी आईपी में कितनी होती है? वो होती है 4। तो यहाँ पे 33 का जो सही आंसर है वो है डी। नेक्स्ट, आईपी प्रोटोकॉल को अविश्वसनीय क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है क्योंकि पैकेट मैनी अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, ए पैकेट मैनी भी लॉस्ट और डुप्लीकेट पैकेट में भी जनरेटेड। तो इसका सही आंसर होगा डी। 35, एक आईपी पैकेट का अधिकतम हेडर आकार होता है। तो आईपी एड्रेस मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ आईपी एड्रेस, तो वो कितना होता है? 60 बाइट। कितना होता है? 60 बाइट। DHCP सर्वर प्रोवाइड टू द क्लाइंट, तो DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ये प्रोवाइड क्या करता है? आईपी एड्रेस को। नेक्स्ट,
इनमें से कौन एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? नेटवर्क एज डिवाइस जो नहीं है वो बताना है यहाँ पे। तो यहाँ 37 का सही आंसर है वो है स्विच। DHP की जो फुल फॉर्म डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसका सही आंसर होगा A 39। DNS जो होता है डोमेन नेम सिस्टम, जैसे .com वगैरह है, .in वगैरह, .gov, तो ये सारे डोमेन नेम होते हैं, तो इस DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम, तो सही आंसर होगा इसका A। नेक्स्ट, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ नेटवर्क, तो 40 का जो सही आंसर है वो है यहाँ ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, सही आंसर C। नेक्स्ट, ब्रिज इन नेटवर्क का क्या उपयोग है? तो ब्रिज नेटवर्क का क्या उपयोग है यहाँ पे? तो ब्रिज नेटवर्क का उपयोग क्या होता है? तो कनेक्ट टू लैन, कंट्रोल नेटवर्क स्पीड एंड सेपरेट लैन, तो सही आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट, OSI मॉडल की कौन सी परतें होस्ट टू होस्ट परतें होती है? तो होस्ट टू होस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो होगी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, तो सही आंसर होगा 42 का B। नेक्स्ट, मल्टीकास्ट में निम्न में से कौन सा IP एड्रेस क्लास है? तो यहाँ पे मल्टीकास्ट के लिए कौन सा IP एड्रेस होगा? तो मल्टीकास्ट के लिए जो होगा वो होगा क्लास D। नेक्स्ट, राउटर की रूटिंग टेबल का ट्रैक रखती है, तो राउटिंग टेबल ऑफ राउटर कीप ट्रैक ऑफ, तो यहाँ 44 का सही आंसर है राउटर टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा इट्स डेस्टिनेशन, तो सही आंसर है यहाँ पे C। नेक्स्ट, नेटवर्किंग का क्या फ़ायदा है? तो नेटवर्किंग का जो बेनिफिट है वो क्या है यहाँ पे? तो नेटवर्किंग का बेनिफिट है ईजियर एक्सेस टू रिसोर्स, ईजियर बैकअप, फाइल शेयरिंग, तो सही आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा नहीं है? तो नेटवर्क डिवाइस नहीं है लाइनेक्स। लाइनेक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रोटोकॉल डिफाइन कीजिए। प्रोटोकॉल जो होता है क्या होता है? प्रोटोकॉल डिफाइन व्हाट डेटा कम्युनिकेट, हाउ डेटा इज कम्युनिकेट, व्हेन डेटा इज डेफिनेट, तो इसका जो होगा 47 का D। नेक्स्ट, डेटा संचार को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट रूल्स फॉलो होते हैं, उससे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, 3 या अधिक डिवाइस कनेक्शन में एक लिंक साझा करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मल्टी पॉइंट। क्या कहा जाता है? मल्टी पॉइंट। उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित एक शब्द है, तो यहाँ पे कह रहा है ए टर्म रिलेटेड सेंडिंग डेटा टू सैटेलाइट इज, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है अपलिंक। क्या कहलाता है? अपलिंक। और यदि सैटेलाइट से वापस उल्टा लेते हैं इसे ऑपोजिट, तो उसे क्या कहेंगे? डाउन लिंक, तो इसका सही आंसर होगा A। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।